हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी न्यू डिजीज की, जिसका नाम है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो जिसको यूटीआई के नाम से भी जाना जाता है और कोरोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कोरोनिक जो हमारी पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब हो जाता है जो हमारे पेल्विस होते हैं ना, तो पेल्विस के अंदर आने वाले सूजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अभी डेफिनेशन में इन्होंने बताया है यूटीआई रेफर टू द इन्फेक्शन विद इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक लीडिंग टू सिम्टम एंड साइन डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्व साइट। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा यूटीआई होता है वो एक ऐसे इन्फेक्शन को रेफर करता है जो कि हमारा लोअर यूरिनरी ट्रैक पर लीड होता है जा करके, और जिसके साइन और सिम्टम होते हैं वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं कि वो किस साइट पे हमारा इन्फेक्शन हुआ है। यूरेथ्रा में हुआ है, यूरेथर में हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हुआ है। ठीक है, तो किस साइड पर हमारा इन्फेक्शन हुआ है उसके साइन और सिम्टम उस पर डिपेंड करते हैं। तो जो इन्फेक्शन होता है ये हमारा इफेक्ट कहाँ कहाँ पर डाल सकता है। ये जो हमारा इन्फेक्शन है ये हमारे ब्लैडर यानी कि साइटिस जो हमारी बोली जाती है यूरेथ्रा में हो सकता है, जिससे हमारी यूरेथ्राइटिस बोला जाता है। यूरेथर्स के अंदर यानी कि जो मूत्र नलियां होती हैं, या फिर हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, रेनल पेल्विस होता है। तो ये जो सारी की सारी जगह है ये हमारी इस इन्फेक्शन से जो है प्रभावित होती हैं। तो इसे में पोलिनोफेरेटिस के साथ साथ प्रोटेस्ट यानी कि प्रोसाइटिस जिसको बोला जाता है, यानी कि प्रोटेस्ट होता है ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स के पास भी हमारा इस तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब यही होता है कि यूरिन पास आउट करने का जो रास्ता होता है वहां पर जब किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो यूटीआई के नाम से जाना जाता है। तो आगे जानते हैं इसके बारे में। तो अभी अब हम बात करेंगे इसमें इंसिडेंस की। तो इंसिडेंस में क्या हो जाता है, मोर कॉमन इन वुमेन देन मैन। तो इंसिडेंस में बताया गया है कि ये औरतों के अंदर ज्यादा होता है पुरुष के जरिए, यानी कि पुरुष में कम होता है और औरतों के अंदर ये इन्फेक्शन ज्यादा पाया जाता है। अब इटियोलॉजी देखेंगे इसकी, या रिस्क फैक्टर अगर हम देखेंगे तो रिस्क फैक्टर में आ जाता है हमारा कैंडिडा इन्फेक्शन। तो कैंडिडा हमारा एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसका इन्फेक्शन होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स भी एक फैक्टर रहता है इसके होने का। ठीक है, और हमारा इनवेलिंग कैथेटर नलियां वगैरह यूरिन के लिए जो लगाई जाती है, कैलिकुलस यानी कि पथरी वगैरह हो जाती है, वो भी डिस्क्रीज रेसिस्टेंट ऑफ द इनवेलिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें घटना हमारे जो ऑर्गेनिज्म का जो जो वैलिडिंग होती है अगर वो कम हो जाए, रेजिस्टेंस उसके अंदर आ जाए, ऑब्स्ट्रक्टिव अबनॉर्मलिटी भी हो जाती है हमारी। ठीक है, तो जो हमारे साइटिक या प्रोस्टेटिक या फिर हाइपरप्लेसिया जैसे यानी कि टिश्यूज और सेल्स की जो संख्या बढ़ जाना, ठीक है, और प्रोटेस्ट की जो चीजें होती है उनमें दिक्कत आ जाना, तो स्ट्रक्चर जो चीजें में किसी प्रकार की रुकावट या अबनॉर्मलिटी आ जाती है, ये भी हमारा रिस्क फैक्टर होता है इसके अंदर यूटीआई यानी कि यूरिन इन्फेक्शन होने का। यूरिन इन्फेक्शन बोल देते हैं, या यूरिन का जो ट्रैक होता है उसके अंदर इन्फेक्शन होना। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है मोस्ट कॉमन हमारा 80% जो है वो ई कॉली, यानी ये भी हमारा एक बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। अगर टाइट बहुत ज्यादा सिंथेटिक कपड़े अगर डालते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। और अपर यूरिनरी ट्रैक में कोई किसी तरीके की बीमारी होती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और अंडर ट्रीटेड हमारी जो सेटिट्स होती है, तो यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होने वाला सेटिट्स, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अंदर होने वाला इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन होती है, तो वो भी एक कारण रहता है इसके अंदर। तो नेक्स्ट हमारी पैथोफिजियोलॉजी होती है। पैथोफिजियोलॉजी में इसमें क्या बताया इन्होंने, जो बैक्टीरिया होता है फिकल ऑर्गेनिज्म एंटर इन द यूरेथ्रा एंड द ब्लैडर एंड पेरिनियम्स। तो हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एंटर कर जाता है हमारे यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है, यूरेथ्रा एंड ब्लैडर के अंदर जो है वो एंटर कर जाता है किसी भी तरीके का हमारा बैक्टीरिया जो पेरिनियम की जगह पर होता है जो उससे। तो इसीलिए बोला जाता है कि एनस और यूरेथ्रा पास पास होने की एक वजह रहती है कि भाई जो इन्फेक्शन है वो वुमेन में ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा यूरिनरी ट्रैक जो है एपिथेलियल से क्या होता है, अटैच होता है, और कोलेजन से आगे बढ़ता है, मतलब अटैच होने के बाद तो फिर आगे क्या करता है, अवॉइड होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफाइस जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो हमारा अवॉइड होता है, और इससे क्या हो जाता है, हमारी इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सूजन हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ कॉमन होती हैं हमारी। तो इसमें लोअर बैक जो चीजें होती है उनमें दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कमर में भी हमारा पेन होगा नीचे की साइड, और हमारा पेट के अंदर भी पेन हो सकता है। और यूरिन पास आउट करते टाइम जलन हो सकती है, और यूरिन कैसी हो सकती है, यानी कि अवस्था हम जिसको बोलते हैं। तो इसमें अनकम्प्लीट एम्पैथी टू ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो खाली नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, थोड़ा सा यूरिन पास आउट होगा, थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर के बाद इस तरीके से जाना होता है, और यूरिन के अंदर ब्लड आ जाता है, मेलिसेंसिया हो जाता है, यानी कि इन्फेक्शन और भी ज्यादा बढ़ना, बुखार हो जाना, फ्रीक्वेंसी हमारे यूरिन की और यूरिन पास आउट करने की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट अवॉइडिंग, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूरिन पास आउट होता है, क्लाउडी यूरिन हो जाता है, ठंड ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है, इनकॉन्टिनेंस यानी कि जिसमें संयम नहीं रहता है कि यूरिन पास आउट हो रहा है, यूरिन को रोक ही नहीं पाते। तो इस तरीके की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें आपने
चेक करनी होती हैं। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में इसमें हम देखेंगे, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हमारा यूरिन कल्चर जो होता है वो अच्छे तरीके से देखा जाएगा, आईवीपी देखा जाएगा, इंट्रावेन्स जो हमारा कोलोग्राम देखा जाता है, यानी कि जो हमारी वेन जो होती है उनका सारा का सारा परीक्षण, ठीक है, और साइटोस्कोप तो किया ही जाता है। तो ये सारे का सारा डायग्नोस के अंदर हमारी चीजें आती हैं। तो आगे हमारी आ जाती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारी फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट लीजिए। फार्माकोलॉजी में सारे के सारे ड्रग्स प्रोवाइड करने की हमारी मैनेजमेंट होती है ये। तो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन जो होता है, जो स्टार्टिंग में हमारा किया जाता है, उसमें बोर्ड स्पेक्ट्रम जो हमारी एंटीबायोटिक होती हैं उनको लिया जाता है स्टार्टिंग में। और बाद में क्या होता है, बाद में कल्चर और सेंसिटिविटी के रिजल्ट चाहे अननोन ही क्यों ना हो, मतलब कि चाहे जो सेंसिटिविटी और कल्चर है उसके जो रिजल्ट है वो अननोन हो बाद में, तो उसमें क्या होता है फिर पहले पहले जो होता है वो शुरुआत में क्या होता है, एंटीबायोटिक दिया जाएगा। फिर हमारे कल्चर और सेंसिटिविटी के रिजल्ट अननोन होंगे तो उसके बाद के रिजल्ट में क्या होगा, क्या दिया जाएगा, मेडिकेशंस किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब की शुरुआत क्या होती है, जब भी कोई इन्फेक्शन किसी तरीके का होता है तो एंटीबायोटिक दी जाती है और फिर कल्चर और सेंसिटिविटी के रिजल्ट के हिसाब से ही फिर आगे मेडिकेशन किया जाता है। अब मोस्ट कॉमन यूज कौन से होते हैं हमारे ड्रग, तो इसमें हमारा बैक्टीरियम होता है सबसे ज्यादा, ठीक है, और कोटिमाजाइन जो है वो होता है, और इसमें ट्रीमेथोपैरिन्स हमारा होता है, या फिर हमारा सल्फाडाइजिन ड्रग जो है वो यूज इसके अंदर होता है। तो ये कुछ ड्रग्स के नाम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूटीआई में, तो वो आप याद कर सकते हैं, सोल्ट के नाम से भी याद रख सकते हैं। अदर इसमें कौन कौन सी दिए गए हैं, इसमें एम्पीसिलिन दिया गया है, अमोक्सिसिलिन दिया गया है, ये दोनों की कैटेगरी में आते हैं, या फिर सिप्रोफ्लैक्सोन दिया गया है हमारा, और इसके अंदर दिया गया है कैफ्लोसोपोरिन्स जो ग्रुप होता है हमारी किसका, एंटीबायोटिक का, ठीक है, और इसमें दिया गया है डॉक्सिसाइलेंस या फिर हमारा नॉरफ्लॉक्सिन। तो ये सारी की सारी हमारी दवाइयों के नाम है जो यूटीआई में दिया जाता है, ठीक है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या फिर सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से। तो भाई आगे देखते हैं इसमें। तो भाई हम देखेंगे डाइटरी मैनेजमेंट। तो डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर हमारा क्या आ जाता है, यानी कि खाने पीने का किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा पेशेंट का। तो उसमें इन्होंने दिया है कैरीबेरी दी है, कैरीबेरी का जो जूस होता है, और एक्ट्रोबिक हमारे जो एसिड होते हैं जिनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, यूज ऑफ द एसिडिफाई द यूरिन डिस्क्रीज द रेट ऑफ द बैक्टीरियल्स मल्टीप्लेक्शंस, और कैरीबेरी जूस हैव द इन्फेक्शन फाइटिंग प्रॉपर्टीज। तो इन्होंने बताया कि कैरीबेरी जूस या फिर हमारा एस्कोब्रिक जो एसिड होता है वो दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है विटामिन सी, और विटामिन सी क्या करता है, एसिड को बढ़ाने का काम करता है यूरिन के अंदर। तो जब एसिड बढ़ेगा, विटामिन सी जब बढ़ेगा यूरिन के अंदर, तो हमारा क्या होगा, एसिड बढ़ेगा, तो एसिड जो है वो डिस्क्रीज करेगा बैक्टीरिया की मल्टीप्लेक्शन होने को, यानी कि बैक्टीरिया के बढ़ने की जो रेंज होती है, जो क्षमता होती है, उसको ये कम कर देता है। कैरीबेरी जूस जो होता है वो इन्फेक्शन से भी फाइट करने की प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो पेशेंट को आपने इनकरेज करना है कि भाई वो अपना जो 2 से 3 जो है लीटर पानी जो है पर डे उसने लेना है, इंक्रीज करना है आउटपुट भी, ठीक है। तो पानी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लूइड इनटेक करने की भी सलाह देनी है। अवॉइड करना है ड्रिंक दैट में बी द इरिटेटिंग ब्लैडर, कॉफी, अल्कोहल। तो जो भी आप जिस तरीके की ड्रिंक करते हैं जिसका आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है इरिटेट हो सकता है, या उसके अंदर जलन हो सकती है, या उससे दिक्कत हो सकती है, जैसे कि कॉफी है, अल्कोहल, इस तरीके की चीजें आपने अवॉइड करनी है। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने बताया है सर्जिकल मैनेजमेंट इज नेसेसरी इफ एनी कॉन्जिनेंटल anomalies of the BPH beings of प्रोस्टेटिक्स हाइपरप्लेसिया इज देयर। तो इन्होंने बताया सर्जिकल मैनेजमेंट जो है तब जरूरी होती है जब कोई जन्मजात चीजें होती है, जैसे कि बीपीएच जो है वो इस तरीके की कंडीशन होती है जो जन्मजात होती है, जिसमें बीइंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, यानी कि जो हमारे टिश्यूज और सेल्स जो है वो अबनॉर्मल तरीके से बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन होती है तो सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो अपनाई जाती है, ठीक है। तो उसमें हमारी यही रहता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट हमारी क्या होगी, रेफर टू सेटिस। तो हमारे जिस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर की नर्सिंग मैनेजमेंट होती है उसी तरीके से यूटीआई की भी रहती है। तो वही नेक्स्ट इसमें देखेंगे नर्सिंग डायग्नोस। तो नर्सिंग डायग्नोस के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो डायग्नोस क्या क्या करना है, डायग्नोज करना है यूरेथ्रल म्यूकोसा और हमारा जो इरिटेशंस होती है ब्लैडर के अंदर उससे रिलेटेड पेन जो रहता है उसको देखेंगे सबसे पहले आप। दूसरा आप क्या देखेंगे, जो हमारा यूरिन जो हमारा ब्लैडर म्यूकोसा होता है और उसके अंदर किसी प्रकार की इरिटेशन है, और हमारा यूरिनरी पैटर्न की कितनी देर में कितना कितना यूरिन पास आउट हो रहा है, और उसके अंदर होने वाला इरिटेशन और हमारा ब्लैडर म्यूकोसा, तो ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर आप देखेंगे। और रिस्क की चीजें क्या देखेंगे, इन्फेक्शन से रिलेटेड हमारा जो यूरिनरी है प्रेगनेंसी के दौरान, या रिस्क फैक्टर है सारे के सारे, या प्रेगनेंसी है या यूरिन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है तो वो भी आपने चेक करना है। नॉलेज डिफिशिएंट किससे रिलेटेड, प्रिवेंशन से रिलेटेड, मेडिकेशन से रिलेटेड, हाइजीनिक चीजों से रिलेटेड और फ्लूइड इंटेक से रिलेटेड। तो आपने देखनी है कि विज्ञान का अभाव कितना है, हमें रोकथाम कैसे कर सकते हैं, दवाइयाँ कौन कौन सी कब कब लेनी है, और हाइजीनिक चीजें हमारी कौन सी रहेंगी, सफाई जो है वो किस तरीके से रखनी है हमारी बॉडी की, और फ्लूइड कब कितना और कैसे लेना है। तो ये सारी की सारी चीजों का डायग्नोज आपने करना है। और हमारा
हाइपरथेरेमिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन। तो आपने इन्फेक्शन से रिलेटेड आपने देखना हाइपरथेरेमिया यानी कि बुखार का बहुत ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर, इन्फेक्शन से रिलेटेड इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, या इन्फेक्शन के बढ़ते बुखार हो जाना है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना, यानी कि हाइपरथेरेमिया बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाना होता है। ठीक है, तो भाई इसमें आ जाता है हमारा नोट फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ अबो नर्सिंग डायग्नोसिस रेफर पेज नंबर। तो भाई देखेंगे आगे हमारा जो प्रोसेस है उसमें मिलेंगे हमारे नर्सिंग इंटरवेंशन में इसकी सारी की सारी चीजें दी हुई हैं। तो इसीलिए कहती हूँ कि नर्सिंग इंटरवेंशन के जितने भी पैराग्राफ जितने भी मैं देती हूँ वो सारे के सारे रिटर्न किया करो, क्योंकि इनमें जो चीजें बच जाती हैं वो चीजें बाद में दी जाती है। तो भाई नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम बेस्ट प्रिवेंशन बता रखी है मेथड फॉर यूटीआई। तो भाई बहुत अच्छी रोकथाम के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं यूटीआई के अंदर, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर कौन से मेथड जो है बहुत अच्छे रहते हैं अपनाने। तो इसमें देख लेते हैं हम। सबसे पहला मेथड है वाइप रखना अपने फ्रंट ऑफ बैक टू टूवर्ड्स इज एनस इन फीमेल्स। तो फीमेल्स जो होती है उसमें जब वो अपनी सफाई करती है तो वो एनस से यूरेथ्रा की तरफ नहीं आना चाहिए, बल्कि यूरेथ्रा से एनस की तरफ सफाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एनस का जो इन्फेक्शन होता है या एनस में जितने भी तरीके के बैक्टीरिया होते हैं वो यूरेथ्रा तक नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो फ्रंट की जो सफाई है वो इस तरीके से करनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया टाकिंग शावर वेरियस बाथ। तो आपने अच्छी तरीके से शावर यानी कि अच्छी तरीके से साफ सफाई करना है, बात अच्छे से करना है, अवॉइड करना है, बबल बाथ आपने नहीं लेना है, ये इरिटेशन का कारण बन सकता है। ठीक है, जो कॉटन जो है या फिर आपकी अंडर पैंट जो है वो कॉटन की होनी चाहिए, यानी कि सिल्क और सिंथेटिक नहीं होनी चाहिए, वो इन्फेक्शन का खतरा बनता है, ये इरिटेशन करता है। अवॉइड करना है आपने पैंथी होज और स्कैल्प, यानी कि बहुत ही इस तरीके के सिंथेटिक और बहुत ही जलन करने वाली जो चीजें होती हैं वो आपने यूज नहीं करनी है। तो वॉशिंग जो होती है हमारी पेरिनस एरिया की बिफोर इंटरकोर्स एंड वॉइडिंग ऑफ द इमीडिएटली आफ्टर। तो इन्होंने बताया कि पेरिनल एरिया को साफ करना है इंटरकोर्स से पहले, यानी कि जो इंटरकोर्स का मतलब होता है सेक्सुअल्स जो मीटिंग होती है उससे पहले आपने पेरिनल एरिया को साफ करना है, और बाद में आपने इमीडिएट यूरिन पास आउट करना होता है और तभी क्लीनिंग करनी होती है। तो ड्रिंकिंग एडुकेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड। तो आपने एजुकेशन देनी है, यानी कि अपने पेशेंट को बताना है फ्लूइड के बारे में, स्पेशली द एसिडिफाई द यूरिन ऑफ द कैरेबरी जूस। तो आपने कैरेबरी जूस के बारे में आपने जरूर बताना है स्पेशली, क्योंकि इससे हमारा क्या होता है विटामिन सी इसके अंदर होता है। जब विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो उसमें यूरिन के अंदर एसिड बढ़ेंगे, और जब यूरिन के अंदर सीमित मात्रा में जब हमारे एसिड होते हैं तो वो बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो फिर बैक्टीरिया जब किल हो जाते हैं तो हमारा इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। तो ये रीजन रहता है, इसलिए विटामिन सी जो है बॉडी में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विटामिन सी जो है डेली रूटीन में लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया अवॉइडिंग एवरी 2 आवर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। तो भाई जब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे क्या करना चाहिए, हर दूसरे घंटे में यूरिन पास आउट करना चाहिए, और इतनी ज्यादा मात्रा में फ्लूइड का इंटेक भी करना चाहिए, यानी कि इतनी ज्यादा मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। ठीक है, एम्पेटिंग ब्लैडर सून आफ्टर इंटरकोर्स। तो इंटरकोर्स के बाद जो है ब्लैडर को खाली जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो इंटरकोर्स का आपको पता है सेक्सुअल मीटिंग के बाद जो हमारा ब्लैडर होता है उसको खाली जरूर करना चाहिए। तो भाई ये रहता है हमारा बेस्ट प्रिवेंशन मेथड यूटीआई। अगर आपने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचना है तो इन मेथड को, इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, और साफ सफाई का आप ध्यान रखेंगे। जो चीजें दी गई हैं उनको, जो दवाइयाँ दी गई हैं उनको यूज करने की नौबत नहीं आएगी। अगर आप हाइजीनिक चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपको ज्यादा टाइम तक इस तरीके की चीजों से नहीं उलझना पड़ेगा, यानी कि इन्फेक्शन, इरिटेशन, जलन होना, बहुत ज्यादा मात्रा में इन्फेक्शन रहता है, कईयों को तो बहुत लंबे लंबे समय तक इन्फेक्शन चलता है। तो इस तरीके की चीजों से बचने के लिए सबसे पहला प्रिवेंशन जो होता है वो हाइजीनिक चीजें होती है, हमारी न्यूट्रिशन लेवल होता है हमारा। तो इस तरीके की चीजों को अपनाकर आप अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे बचा जा सकता है। तो ये हमारा यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये आता है, किसी भी नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में, 5 नंबर में, 15 नंबर में भी आ जाता है। तो ये आपने अच्छे से करना है। तो ये जो डिजीज है हमारी ये यहीं पर होती है समाप्त। तो मिलते हैं नई डिजीज के साथ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।